Assalamualaikum. Welcome to Maths Club. I hope you are fine. स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 17.2 स्टार्ट कर रहे हैं। 17.2 का क्वेश्चन नंबर 1, इसमें देखिए क्या बोला गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग, एग्जॉस्टिव एंड सेल्स। अब कुछ पार्ट्स दिए हैं, उनको बताना है आपने कि वो सेट जो है डिसजॉइंट है, ओवरलैप है, या एग्जॉस्ट है, या फिर सेल्स है। तो इससे पहले हम इसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, डिसजॉइंट सेट क्या होता है? डिसजॉइंट सेट वो होता है कि जिसके मेंबर्स एक जैसे ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल कॉमन मेंबर्स ना हो। ए के अंदर है 1 2 और बी में है 3 4, तो ये डिसजॉइंट सेट होगा। दोनों सेट जो है डिफरेंट होंगे। ठीक है, कॉमन मेंबर्स ना हो, वो सेट्स जिनके मेंबर्स कॉमन ना हो उसको क्या कहते हैं? डिसजॉइंट। ओके, उसके बाद आते हैं ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग में क्या होता है? दो सेट जिनके मेंबर्स कॉमन हो, कोई यानी सारे कॉमन ना हो, कोई से भी कॉमन हो। तो इसमें देखिए 2 कॉमन है और इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, तो ये क्या होगा? ओवरलैपिंग। उसके बाद आते हैं एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव में क्या होता है? एग्जॉस्टिव में ये होता है कि आप जो है इसको, यानी अगर इसका आपने क्या करा, यूनियन निकाला, तो दो सेट का जब यूनियन निकाला तो वो यूनिवर्सल सेट बनेगा। यूनिवर्सल सेट ये है कि ये दोनों को मिला के अगर यू सेट, यूनिवर्सल सेट को समझ लें। यूनिवर्सल यूनिवर्सल सेट, जैसे कायनात होती है यूनिवर्स, और हम सब उसमें मौजूद हैं, तो हम सब उसके सेट हैं। ठीक है, तो ऐसी एक बड़ा सेट दिया होता है यू, जैसे 1 से लेके 10 तक नंबर है। ठीक है, और ए सेट में दिए हुए 1 3 5 7 9, और बी में दिए हुए 2 4 6 8 10। ठीक है, अब इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो आंसर यू आए, तो इसको हम कहते हैं एग्जॉस्ट सेट। ठीक है, अब आप मिला के देख लें इन दोनों को, यानी यूनियन का मतलब होता है तमाम मेंबर्स को मिला के लिखना। तो 1 2 3 4 5 6, जब आप इनको मिला के लिखेंगे तो यू बन जाएगा, तो इसको हम एग्जॉस्टिव सेट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है सेल्स। आपने बच्चों ये जो है 8th क्लास में भी यूनियन, इंटरसेक्शन, बल्कि 7th 8 दोनों में ही आपने पढ़े हुए हैं, तो आपको इतनी परेशानी नहीं होगी। ये वाला चैप्टर बहुत इजी है। ठीक है, सेल्स और ये एग्जॉस्टिव, ये दो नई चीज़ें इसमें इस नई बुक में आई हैं। ठीक है, अगर इसमें क्या होता है कि दो सेट हैं, अगर हम उनको इंटरसेक्ट करें और उसका आंसर नल सेट आए, लेकिन जब यूनियन करें तो उनका आंसर यू आए, तो उसे हम क्या कहते हैं? सेल्स कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल वही है जो अभी मैंने दी थी, वो इस पर पूरी उतरती है। 1 से लेकर 10 तक नंबर, उसके बाद ए के मेंबर्स हो गए 1 3 5 7 9, और बी के मेंबर्स हो गए 2 4 6 8 और 10। ठीक है, अब आप देख लें, इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है? दोनों में जो कॉमन होते हैं वो हम लिखते हैं, तो दोनों में कॉमन कोई भी नहीं है, तो ये नल सेट आ गया। ए यूनियन बी किया, तो यूनियन का मतलब क्या होता है? दोनों को मिलाकर लिख दें तरतीब से, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट और 10 तक। तो आप ये देखें, ये सेट जो है वो यू आ गया, यानी बराबर है यू के। तो दोनों कंडीशन जो है इस पे पूरी उतर रही, दोनों कंडीशन। इंटरसेक्ट निकालें तो नल सेट आए, और यूनियन निकालें तो यू आए, तो इसको हम कहते हैं सेल्स। आई होप आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा, और अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों, देखिए फर्स्ट पार्ट में है एक सेट दिया हुआ है जिसके मेंबर्स हैं 1 2 3 5 7, और दूसरे में दिया हुआ है 4 6 8 9 10। तो दोनों डिफरेंट हैं, दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, तो पहला क्या हो गया? डिसजॉइंट। ठीक है, आपको अभी मैंने डेफिनेशन बताई कि डिसजॉइंट क्या होता है? जिसमें कॉमन एलिमेंट्स नहीं होते या मेंबर्स नहीं होते। अब दूसरा पार्ट है 1 2 3 6, एंड सेकंड है 1 2 4 6।
तो 2 इसमें कॉमन है, तो ये हो गया ओवरलैपिंग। थर्ड पार्ट, थर्ड में दिया हुआ है ई। ई मीन्स इवन नंबर, तो आपको पता है 2 4 डॉट डॉट, और ओ मीन्स ऑड नंबर 1 3 5 डॉट डॉट, ठीक है। अब इन दोनों, यू दिया हुआ है जेड, और जेड क्या होता है, इंटीजर्स, यानी इंटीजर्स में क्या होता है, इसमें भी प्लस माइनस के दोनों नंबर आते हैं और इसमें भी प्लस माइनस के दोनों नंबर लेते हैं। और इंटीजर्स क्या होता है, 1 से शुरू होता है प्लस माइनस में, और ये सारे। तो जब आप इन दोनों को मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों को जब आप इसका यूनियन करेंगे तो ये यू आ जाएगा, ठीक है। और इंटरसेक्ट करेंगे तो दोनों अलग है, तो नल सेट आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, सेल की डेफिनेशन आपको बताई थी मैंने कि दोनों कंडीशन को फॉलो करें, यानी क्या है, यूनियन जो है ए यूनियन बी, यानी दोनों सेट को मिलाया तो आंसर यू आया, और दोनों सेट को इंटरसेक्ट किया तो नल सेट आया। तो अब दो इंटरसेक्ट करें तो दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, एक जो है वो बच्चों ऑड नंबर है और दूसरा इवन है, तो नल सेट आ रहा है। और जब दोनों को मिला रहे हैं तो इंटीजर्स आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, इसके आगे लिख देंगे सेल। 4 पार्ट है, एन एंड डब्ल्यू। एन क्या होता है, एन नेचुरल नंबर होते हैं, यानी 1 2 3 सॉन्ग। और डब्ल्यू क्या होता है, होल नंबर होते हैं जो कि 0 से शुरू होते हैं। आगे यू दिया हुआ है, यू किसके बराबर दिया हुआ है, यू दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड और एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, यानी 0 से 0 भी है और 0 से बड़ा, तो 0 1 2 3 डॉट डॉट। अब ये यू का आंसर है। अब आप इन दोनों को जैसे मिलाएं, जब आपने इन दोनों को मिलाया तो क्या हुआ कि ये आंसर बन गया, यानी यूनियन निकाला तो ये बन गया। और इंटरसेक्ट निकाला तो जब भी 1 2 3 4 आ रहा है, नल सेट नहीं आ रहा, सिर्फ यूनियन की कंडीशन जिसमें पूरी उतरती है उसे हम एग्जॉस्टिव कहते हैं, ठीक है। खाली यूनियन की कंडीशन, यानी यूनियन से ए यूनियन बी जब आप निकालें, दो सेट का यूनियन करें तो यू आना चाहिए। तो जब हम दोनों को मिला रहे हैं तो यू, यानी जो बन रहा है दिया हुआ सेट है ना उसमें, तो हम इस पर लिख देंगे एग्जॉस्टिव। अब लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट देख लेते हैं बच्चों, क्या दिया हुआ है। लास्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है क्यू और एंड क्यू डैश, ये दिया हुआ है, और यू दिया हुआ है बराबर है आर के। अब आपको पता है क्यू क्या होता है, क्यू वो नंबर होते हैं जो पी अपॉन क्यू की शक्ल में होते हैं, लेकिन बिलोंग्स किससे करते हैं, जेड से, ठीक है। और पी अपॉन क्यू जो है किसके बराबर, 0 के बराबर नहीं होते। यानी आप इन दोनों नंबर्स को जब मिलाएंगे, मैंने आपको रेशनल और इरेशनल दोनों की डेफिनेशन बताई थी कि जब दोनों को यूनियन करेंगे तो आर बनता है, ठीक है। जब ये आर बनता है और इनको जब आप वो निकालेंगे तो जाहिर है कि एक नॉट इक्वल है, पी अपॉन क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो आप जब इसका इंटरसेक्ट करेंगे तो वो क्या आएगा, नल सेट आएगा। तो ये सेल्स में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, इसके अलग अलग पार्ट्स दिए हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में ए सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, और बी के मेंबर्स हैं 2 4 6 8 10। फर्स्ट पार्ट में ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी बच्चों आप लोगों ने आराम से सुकून से समझना है। वैसे तो आप लोगों को 7 8 में बहुत ज़्यादा आपने पढ़ा है, लेकिन बिल्कुल जो है ना, बच्चे क्या करते हैं कि मिक्स कर देते हैं कि यूनियन और इंटरसेक्शन वगैरह को ना। तो आपने सिर्फ ये याद रखना है कि यूनियन में हम क्या करते हैं, यूनियन में मिलाकर लिखते हैं, मिलाकर तमाम मेंबर्स को मिलाकर लिख दें। ये चीज़ें आपने यानी याद रखनी है, ठीक है। तमाम मेंबर्स को मिला के लिखें। अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। ए यूनियन बी इक्वल टू, ये शुरू में ए लिखा हुआ है तो आपने ए सेट कहाँ पर उतारा है, 1 2 3 4 5 6। फिर जो सिंबल है वो लिखेंगे यू, फिर बी सेट उतारेंगे 2 4 6 8 10। अब दोनों सेट के बीच में हम देखेंगे क्या है, यूनियन। और यूनियन में क्या होता है, तमाम मेंबर्स को मिला के तरतीब से लिखना है, ठीक है। तो आपने मिला के लिख दें। पहले सबसे छोटा नंबर 1, फिर 2, अब दो डबल आ रहा है तो एक ही दफ़ा लिखेंगे 1 2 3
4 5 6 8 10। ये इसका आंसर है यूनियन की। ठीक है, अब हमें निकालना है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में बच्चों क्या कहा गया है? सेकंड पार्ट में हमें दिया है बी इंटरसेक्शन ए। यहीं पे कर लेते हैं बी इंटरसेक्शन ए, ये फाइंड करना है। अच्छा, अब देखिए इंटरसेक्शन में क्या करते हैं? इंटरसेक्शन में कॉमन लिखते हैं, कॉमन मेंबर्स लिखते हैं। बस ये बात आपने रट लेनी है, जो मैं साइड में लिख रही हूँ ना, इन चीज़ों को आपने रट लेना है। इंटरसेक्शन में कॉमन मेंबर लिखते हैं। अब आप इसको सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन की हेडिंग डाली आपने बी इंटरसेक्शन ए। बी के मेंबर्स क्या हैं? 2 4 6 8 10। इंटरसेक्शन का सिंबल फिर ए क्या है? 1 2 3 4 5 6। अब बच्चों देखो, दोनों सेट के बीच में जो सिंबल है उसको जहन में रखना है। वो क्या है? इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन में क्या करते हैं? कॉमन मेंबर्स लिखते हैं। इन दोनों में देखें कॉमन क्या है, जल्दी से बताइए, कौन बताएगा मुझे जल्दी से? इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन है 2 4 6। शाबाश, ये इसका आंसर है। देखिए थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है? माइनस निकालना है, यानी डिफरेंस। तो डिफरेंस में हम क्या करते हैं? माइनस में क्या करते हैं? दोनों मेंबर्स, दोनों सेट के, सॉरी पूरा जुमला लिखें ताकि आपको सही से समझना है। दोनों सेट के कॉमन मेंबर्स हटाकर पहले सेट में जो मेंबर बचे। सही है। अब आपने इस जुमले को अच्छा सा समझे कि दोनों सेट के कॉमन मेंबर, दोनों के एक जैसे मेंबर हटाए और पहले सेट में जो बचेगा, जैसे पहला सेट यहाँ पर क्या है? ए, उसमें जो बचेगा वो लिखना है, वो आंसर होगा। बाज़ बच्चे क्या करते हैं? बी के भी लिख लेते हैं, तो वो आंसर नहीं होगा। बी में बचता रहे, अगर पहले में कुछ नहीं बचा तो नल सेट हो जाएगा। बी में कुछ भी बचता रहे, बी से आपका ताल्लुक नहीं है, आप जो जुमला लिखा गया है आपने सिर्फ उसको जहन में रखना है। ओके, ये हमें निकालना है ए माइनस बी। ए माइनस बी हम निकालते हैं। ए सेट पहले लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, माइनस बी सेट लिख लेते हैं 2 4 6 8 10। माइनस कर लेते हैं, दोनों के बीच में माइनस है। माइनस में क्या करते हैं? दोनों सेट के कॉमन मेंबर, कॉमन देखें कौन कौन से हैं? 2 4 6, ये कॉमन हो गए। अब इसमें भी बच रहा है लेकिन इससे हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो इसमें क्या बच गया हमारे पास? 1 3 5। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सही है, ये आंसर माइनस। दो सेट को माइनस करने का ये तरीका है डिफरेंस निकालने का। अब हम आते हैं फोर पार्ट की तरफ। फोर पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है वो देख लेते हैं। फोर पार्ट में बच्चों ये कह रहे हैं बी माइनस ए, यानी वही चीज़ है, बस इसको बी माइनस उल्टा कर दिया, ए माइनस बी, तो बी माइनस ए हमने अभी समझा दिया माइनस में क्या करते हैं, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। बी के, लेकिन इसमें क्या है, पहले बी है तो पहले यहाँ बी लिखेंगे। अब आप देखिए आंसर चेंज आएगा, इसलिए कि बी पहले लिखा है, फिर माइनस ए, 1 2 3 4 5 6। अब आप देखिए कॉमन हटा दें, कॉमन क्या है? 2 2, आपने ऐसे कट नहीं करना, मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। 4 4 6 6। अब इसमें क्या बच गया? 8 और 10, 8 एंड 10। अब उसमें जो बचा है उससे हमारा ताल्लुक नहीं है कोई भी। ठीक है, ये आंसर हो गया बी माइनस ए का। अब लास्ट पार्ट है बच्चों, लास्ट पार्ट इसका फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का। इसको हम सॉल्व कर देते हैं। इसमें ए, इसे डेल कहते हैं, ए डेल्टा बी। ठीक है, तो दो सेट्स को सिमेट्रिक यानी करने को हम यानी डेल कहते हैं ना। तो आपने कैसे निकालना है, इसका एक फॉर्मूला है, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, अभी मैं आपको समझाती हूँ। ए डेल्टा बी ये बराबर होता है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको ये वाला साइड यानी पूरी सॉल्व करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट वी विल सॉल्व दिस पार्ट यानी राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर लिख लेंगे आप ये फर्स्ट
वी विल सॉल्व राइट हैंड साइड, RHS लिख दें बस, सिंपल, राइट हैंड साइड। अच्छा, अब आप ये देखें कि इसको भी सॉल्व करने के लिए आपको ए यूनियन बी का आंसर अलग से निकालना पड़ेगा। तो जो हमने सॉल्व किया था ए यूनियन बी, आप ज़बानी भी कर सकते हैं। अब इतना आपको डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको दोनों को क्या है, आपने सारे सेट को, यूनियन का मतलब है सबको मिला के लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 8 10। उसके बाद ए इंटरसेक्शन, जब ये क्वेश्चन की शक्ल में आएगा बड़ा, तो फिर हम पूरा स्टेप वाइज करेंगे। जैसे ए यूनियन बी पूरा निकालेंगे जिस तरह मैंने अभी सॉल्व किया था, इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, फिर दोनों को आपस में माइनस करेंगे। यहाँ मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ। ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आया, ए इंटरसेक्शन कॉमन क्या है इसमें, 2 4 और 6, ठीक है, 2 4 6 कॉमन था। अब आपने ए डेल्टा बी अब आप निकाल सकते हैं इजीली। ए यूनियन बी की जगह आप इसको इक्वेशन 1 कह लें, तो फ्रॉम 1 में क्या हुआ, ए यूनियन बी लिखा, तो ए यूनियन बी की जगह हमने पुट कर दिया 1 2 3 4 5 6 8 10, फिर बीच में माइनस का साइन और ए इंटरसेक्शन की जगह 2 4 6। माइनस कैसे करते हैं, अभी आपको बताया है कि दोनों में से कॉमन हटा दें, पहले में जो बचे, 1 2 सॉरी 2 तो नहीं आएगा, 1 3 5 8 10, ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। ये तो हमने पूरा यानी जो इसका फॉर्मूला इससे सॉल्व किया। अब आप डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे, मैं इसको रब कर रही हूँ, डायरेक्ट मैं करके बताती हूँ। अगर ऑब्जेक्टिव में आ गया तो आप ऐसे इतना लेंदी नहीं करेंगे, आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपने क्या किया, ए डेल्टा बी, आपने ए सेट उतारा, 1 2 3 4 5 6 2 4 6 8 10। अच्छा, इसमें क्या करते हैं डेल में, इसमें ये करते हैं कि दोनों सेट में से कॉमन हटा कर दोनों सेट्स के बाकी बचे हुए मेंबर्स लिखें, बचे हुए मेंबर्स लिख दें, ठीक है। बस इस बात को समझ लें कि दोनों सेट में से एक जैसे हटा के, कॉमन हटा के, और जो दोनों में बच गए वो लिख देंगे। तो अब आप इस बात को देखें, आप दोनों में से कॉमन हटा दें, कॉमन हटाए, कॉमन क्या था, 2 2 4 और 6, 2 4 6, इसमें क्या बच गया, 1 3 5, और उसमें क्या बच गया, 8 और 10। अभी हमारा यही आंसर आया था ना बच्चों पीछे, तो हम ज़बानी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ज़बानी आप अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं MCQs में, तो आप ऐसे निकाल लेंगे, ये आंसर होगा। अच्छा, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो अब यानी थोड़ा सा काम अब लेंदी शुरू हुआ है, और ये बोर्ड के क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो आपने अच्छे से समझ लेना है कि ये जो है हम क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करना है, स्टेप वाइज कैसे करना है, तो ये अच्छा सा मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन दिया हुआ है, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, 1 से 10 तक के नंबर है, और ए जो दिया है ये है और बी है, यानी ये दोनों सेट जो है इसके अंदर मौजूद है, इसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। अब अलग अलग पार्ट्स हमें सॉल्व करने हैं। पहले ए कॉम्प्लीमेंट। अब ये देखिए, ए के ऊपर छोटा सा एक निशान नज़र आ रहा है आपको, इसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ लोग ए छोटा सा सी भी लिखते हैं, सही है। इसमें क्या करते हैं, इसका मतलब होता है कि किसी भी सेट को यू से माइनस कर दें तो उसके ऊपर ये कॉम्प्लीमेंट का निशान लग जाता है, यानी यू में से उस सेट को निकाल दें तो उस पर ये निशान आ जाएगा। यू में से आपने बी को निकाला तो बी कॉम्प्लीमेंट बन गया। अच्छा, अब देखिए, यू में से आपने सी को माइनस किया तो सी कॉम्प्लीमेंट बन गया। यू में से आपने ए यूनियन बी को माइनस किया तो क्या बन गया, ए यूनियन बी और होल कॉम्प्लीमेंट, यानी इस पूरे पे कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो जिस भी सेट को या पूरे इसको ब्रैकेट्स को आप यू से माइनस कर दें, उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट का निशान लग जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन जो है पहला पार्ट है ए कॉम्प्लीमेंट, ये हमें मालूम करना है, ठीक है। अब आप लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट बराबर है यू माइनस ए। अब आपने यू की जगह
यू सेट लिखा, माइनस ए की जगह ए सेट लिखा। यू के मेंबर्स क्या हैं इसके अंदर पुट कर दें, 1 2 3 डॉट डॉट 10, और ए के मेंबर्स क्या हैं, 1 2 3 4 5। अब इन दोनों को माइनस कर दें। माइनस का आपको पता है कि क्या करते हैं, एक जैसे हटा के पहले वाले में जो बचता है, तो 1 2 3 4 5 5 तक एक जैसे ही है, तो 6 बचा, 7 8 9 10। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट का आंसर है। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है? अच्छा, सेकंड पार्ट है बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट आपने फाइंड करना है। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है u माइनस बी। तो आपने u की जगह u सेट उतार दिया, 1 2 3 4 10 तक, माइनस बी सेट उतारा, 1 3 5 7 एंड 9। उसके बाद आपने इसका आंसर जो आया वो लिख दिया। आंसर में इम्प्लाइज दैट का साइन नहीं डालते, पहले भी बता चुकी। बी कॉम्प्लीमेंट माइनस करें, 1 3 5 यानी 2 बचा, इसमें 4 बचा, इवन नंबर्स बच रहे हैं 6 8 और 10। ये आंसर है बी कॉम्प्लीमेंट। थर्ड पार्ट में क्या पूछा गया है? अच्छा, तो इसमें थर्ड पार्ट में दिया हुआ है। थर्ड पार्ट में हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए आगे आगे क्वेश्चन लेंथी होता जा रहा है, यानी बढ़ता जा रहा है। अब आप उसकी तरफ आ रहे हैं, जो बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं उनकी तरफ चलते हुए आ रहे हैं। अब आपने देखा ये क्या दिया हुआ है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। आपने लिखा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये आपको मालूम करना है। इससे मालूम करने के लिए अब आपके पास तो सिंपल ए दिया हुआ है और बी दिया है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट तो नहीं दिया हुआ ना बच्चों। तो कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकालेंगे? हमें यू दिया हुआ है, तो आप सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यू माइनस 3, यानी पहले यू लिखेंगे 1 2 3 10 तक, फिर माइनस ए क्या है, 1 2 3 4 5, माइनस कर दें, ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा 6 7 8 9 10, ठीक है। उसके बाद हम क्या निकालेंगे? नाउ बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ? पहले आपने यू लिखा 1 2 3 10, माइनस बी हमारे पास क्या है, 1 3 5 7 9। अच्छा बच्चों, जिस तरह मैं कर रही हूँ स्टेप वाइज बिल्कुल ऐसे ही आपने बोर्ड में करने, ताकि आपको पूरे नंबर मिल सकें। सही है, आपने कोई भी स्टेप इसमें मिस नहीं करना, और आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, ताकि आपको पता है ये भी एक सदका जारिया है। जो बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ सकते या अफोर्ड नहीं कर सकते, उन तक मेरी वीडियोस आसानी से पहुंच सकें, ठीक है, इजीली उन तक पहुंच सके, और आप भी उसमें एक सदका जारिया में आपका भी एक शेयर होना चाहिए, ठीक है। अब हम बी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट क्या है? इन दोनों को माइनस करें तो इवन नंबर्स बचे थे, 2 4 6 8 10, यानी कॉमन हटा के इसमें जो बच गया वो बी कॉम्प्लीमेंट। अब आप देखें, अब हम क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नाउ वी हैव क्या आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। लेफ्ट साइड को देखते जाइए और वैसे वैसे वहाँ पर हम लिखते जाएंगे। लेफ्ट साइड पर हमारे पास क्या बचा है? लेफ्ट साइड पे हमें क्या फाइंड करना है? ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट हम ये लिखेंगे, ठीक है, ये वाला। तो अब आपने इसको क्या करना है, पेंसिल से बॉक्स में आप इसको बना देंगे अच्छा सा, ताकि जब आप नीचे लिखें तो आपको याद रहे कि ये चीज़ आपने नीचे उतारनी है। ए कॉम्प्लीमेंट की जगह आपने 6 7 8 9 10, फिर यूनियन का साइन लेफ्ट पे देखते रहिए क्या क्या यूनियन, फिर बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट है 2 4 6 8 10, यूनियन कर दें। यूनियन का मतलब होता है दोनों को मिला के लिखना है, तो 2 4 6 7 8 9 10, ये हमारा आ गया ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसको भी आपने बॉक्स में अच्छा सा बंद कर देना है, पेंसिल से बॉक्स बना दें या कलर पेंसिल से। ये हमारा आंसर आ गया, ये पूरा पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब हम थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं अपना, थर्ड नहीं बल्कि फोर्थ है, ठीक है। फोर्थ पार्ट हम सॉल्व करते हैं। फोर्थ में हमें पूछा गया है, अब आप देखें कि यहाँ पर इंटरसेक्शन दिया हुआ है, अभी हमने सॉल्व किया था यहाँ यूनियन का, तो बिल्कुल सारे स्टेप्स हम वही करेंगे, यानी जिस तरह हमने कॉम्प्लीमेंट्स निकाले थे, बस लास्ट में हमने क्या करना है, अब मैं वही
आंसर लिख रही हूँ। ए कॉम्प्लीमेंट इसके बराबर आया था हमारे पास, डायरेक्ट में कर रही हूँ, लेकिन आपने स्टेप वाइज जो भी पार्ट किया था उससे देखकर सारे पार्ट्स उसी तरह ए कॉम्प्लीमेंट के निकालने। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या था हमारे पास, एक जैसे नंबर यानी जिनमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आया था 6 7 8 9 10। और बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आया था, बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आया था 2 4 6 8 10। अब हम यानी लास्ट में जो हमें निकालना है नाउ वी हैव के बाद जो आपने सॉल्व करना है वो पूरा पार्ट आप देख लें कैसे करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट यानी 6 7 8 9 10 और फिर इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट 2 4 6 8 10। दोनों को इंटरसेक्ट करते हैं, दोनों में कॉमन क्या है 6 8 और 10 है, तो क्या बचा 7 9। 7 और 9 में इसका आंसर आ गया। ठीक है, ओहो सॉरी मैंने इसमें माइनस कर दिया, माइनस नहीं करना था, हमें इंटरसेक्ट करना था। तो इंटरसेक्ट करने, ठीक है, इंटरसेक्ट में क्या होता है कॉमन लिखते हैं। कॉमन क्या होता है इसमें दिया हुआ है, कॉमन हमारे पास है 6 8 और 10, ये आंसर। ठीक है, तो बच्चों आपने पहले इसको समझनी है अच्छा सा कि जिस तरह हमने उस पार्ट में किया था कि ए कॉम्प्लीमेंट पूरा स्टेप वाइज निकाला था, ऐसे ही आप इसमें स्टेप वाइज ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और फिर नीचे जब हमने लिखा था नाउ वी हैव तो उसमें पुट करके फिर आप ऐसे आंसर निकालेंगे। इनका फिफ्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। फिफ्थ पार्ट में अच्छा बच्चों पहले देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना होता है, क्वेश्चन को अच्छा सा रीड करना होता है। रीड करने के बाद क्वेश्चन को फिर समझना होता है कि हमसे क्या पूछा गया है। बाज़ बच्चे इतने जज्बाती हो जाते हैं, वो यानी इमोशनल होकर पूरा जो है पता चला कि यूनियन करना है, इंटरसेक्ट कर दिया, होल कॉम्प्लीमेंट है तो इंडिविजुअली कर लिया, यानी इस तरह उल्टा सीधा काम कर देते हैं। तो आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना है, वरना जो है मैथ्स में क्या होता है स्टेप वाइज नंबर मिल रहे होते हैं। अगर आपने शुरू में ही मिस्टेक कर दी तो आपको 0 नंबर मिलेंगे, लेकिन कुछ स्टेप्स आपने सही किए समझ के, तो बाद में आखिर में कोई स्टेप गलत हो गया तो आपको फिर भी कुछ मार्क्स मिल जाएंगे। तो हमने पहले क्वेश्चन को पढ़ा, यू दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, और मालूम क्या करना है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, अभी मैंने आपको कुछ देर पहले इसी वीडियो में बताया था कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कि यानी यू में से माइनस करना। तो होल का मतलब है कि यू में से ए यूनियन बी को माइनस करना। तो ए यूनियन बी के ऊपर पूरे पे कॉम्प्लीमेंट लग गया। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ए यूनियन बी चाहिए होगा। तो आप किस तरह स्टार्ट करेंगे, पहले आपने क्वेश्चन उतारा, फिर उसके बाद आपने क्वेश्चन मार्क डाला, फिर लिखा फर्स्ट वी विल फाइंड ए यूनियन बी। ए यूनियन बी सबसे फिर निकालेंगे। ठीक है, ए यूनियन बी, ए सेट क्या दिया हुआ है हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5, और यूनियन बी सेट क्या है 1 3 5 7 9। यूनियन का मतलब क्या होता है, दोनों सेट के बीच में यू लगा हुआ है, तो यूनियन का मतलब है मिला के लिखते हैं 1 2 3 4 5 7 9। ये हो गया ए यूनियन बी। ठीक है, अब आपने इसको बॉक्स में बंद कर देना है, इसलिए कि जो आपको फाइंड करना था वो आपने पहले फाइंड कर दिया। अब नाउ वी हैव, अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्या निकालना है आपको, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ये किसके बराबर होता है, यू माइनस ए यूनियन बी के बराबर होता है। अब आप इनकी वैल्यूज पुट कर दें, यू की जगह क्या आएगा, यू की जगह आएगा 1 2 3 4 डॉट डॉट 10, और माइनस ए यूनियन बी, इसका आंसर आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया 1 2 3 4 5 7 9। इसके बाद आप इन दोनों सेट को देखें, ये क्या हो रहे हैं, ये माइनस हो रहे हैं, तो इम्प्लाई सेट का साइन लाजमी चलेगा। अब आंसर आ जाएगा, तो आंसर में डालने की ज़रूरत नहीं, इम्प्लाई सेट का साइन यहाँ पर माइनस कर दें। माइनस में एक जैसा हटा के पहले में जो बचेगा, तो 5 तक देखें एक जैसे, 5 तक हट गए, 6 बचा, 7 फिर एक जैसा है, 8 बचा, और 9 एक जैसा है, फिर 10 बचा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। आपने इसको बॉक्स में बंद कर दिया और ये आंसर लिख दिया। ठीक है बच्चों, आई होप आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इसी तरह आपने बोर्ड में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 6 पार्ट में हमें कहा गया है कि ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट निकालना है।
आपने सॉल्यूशन की हेडिंग डाली ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ये फाइंड करना है, ठीक है। तो वही लिखेंगे कि फर्स्ट वी विल फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। ए क्या है, 1 2 3 4 5, इंटरसेक्शन बी क्या है, 1 3 5 7 9। अब इन दोनों को इंटरसेक्ट कर दें, यानी कॉमन निकालना है। कॉमन क्या है, 1 कॉमन है, 3 कॉमन है और 5 कॉमन है। ए इंटरसेक्शन बी, इसको आपने बॉक्स में बंद कर देना है। अभी मैंने आपसे कहा था कि कलर पेंसिल आप यूज़ कर लीजिएगा, तो वहाँ पर आप इसको कलर पेंसिल में बॉक्स में बंद कर दें। उसके बाद अब आप क्वेश्चन की तरफ आइए। नाउ वी हैव, क्वेश्चन हमारा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, यह हमें निकालना है, ठीक है। अब ये किसके बराबर होता है, आपको मालूम है कि यू में से जो भी चीज़ माइनस करते हैं उस पर कॉम्प्लीमेंट लग जाता है। तो यू में से क्या माइनस किया है, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब आप इसकी जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें। ये लेफ्ट साइड पे ऐसे ही आपने उतारो, इम्प्लाइज दैट का साइन डालो। यू, यू क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 10 तक नंबर है। और माइनस ए इंटरसेक्शन बी क्या है हमारे पास, 1 3 5, ठीक है। माइनस करें तो माइनस में किया तो 2 बचा, 4 बचा, 6 7 8 9 10, यानी ये सब बच गए आपके पास। और ये आपका आंसर आ गया, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। इसको भी आपने बॉक्स में बंद कर दिया और सामने आंसर आपने लिख दिया, ठीक है। आंसर लिख दिया आपने, ये आपका आंसर। अब हम बच्चों 7 पार्ट करते हैं। 7 पार्ट में अब आप देखेंगे क्या फाइंड करना है। हमें फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट और डेल बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें आपने पहले लिखा ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट डेल्टा बी कॉम्प्लीमेंट, ये फाइंड करना है, ठीक है। अब आप इस पर गौर करें कि दोनों पर कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है और हमें सिंपल ए दिया हुआ है और सिंपल बी दिया हुआ है। क्वेश्चन में ए और बी दिया हुआ है, तो आपने दोनों पहले अलग अलग निकालेंगे, फिर डेल निकालेंगे। तो आप पहले क्या करेंगे, नाउ ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर हुआ, पहले यू लिख दिया, 1 2 3 4, माइनस ए क्या है, 1 2 3 4 5। ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 7 8 9 10, ये ए कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, नाउ वी हैव बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट में क्या हो गया, 1 2 3 4, यानी यू उतारा और फिर बी उतारा, बी माइनस करिए, 1 3 5। बार बार ये काम हर क्वेश्चन में चल रहा है, तो इसलिए ज़्यादा वही काम हमें करना पड़ रहा है, रिपीट। बी कॉम्प्लीमेंट में आप क्या करेंगे, क्या बचा इसमें, 2 4 6 8 और 10, बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब आपने लिखा वी हैव ए कॉम्प्लीमेंट डेल बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट कितना है, अच्छा इसको आप वही अंडरलाइन कर दें ताकि आपको जो है ना बॉक्स बना दें, ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि ये वैल्यूज़ आपने आगे क्वेश्चन में पुट करनी है। ये बना दिया हमने, ए कॉम्प्लीमेंट ले लिया, 6 7 8 9 10, फिर बीच में डेल था, फिर 2 4, इसको देखते हुए आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। शुरू में ए डेल, ए कॉम्प्लीमेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर, फिर डेल्टा का निशान डाला, फिर बी कॉम्प्लीमेंट 2 4 6 8 और 10। अब दोनों को आपको मैं पहले बता चुकी हूँ, इसमें डेल में क्या करते हैं, दोनों में से कॉमन हटा के और दोनों में जो बचते हैं दोनों में कॉमन हटा दें। 6 कॉमन है, 8 कॉमन है और 10 कॉमन है। अब इसमें क्या बच गया हमारे पास, 7, यानी शुरू से लिखते हैं तरतीब से, तो 2 4 पहले लिखा जाएगा, 2 4 7 9, ये हमारे पास आंसर आ चुका है, ए डेल्टा बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट डेल्टा बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब आपने इसको बॉक्स में बंद किया और यहाँ पर आपने लिख दिया आंसर, ठीक है। एक पार्ट में हमें निकालना है ए डेल्टा बी होल कॉम्प्लीमेंट।
अब देखिए हर पार्ट में आपने अच्छा से समझना है कि करना क्या है, सही है। तो पहले आप ब्रैकेट के अंदर देखें, ब्रैकेट के अंदर जो है ए डेल्टा बी है वो पहले निकालेंगे और फिर उसके बाद आप उसके आंसर को यू से माइनस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वी विल फाइंड, लिख लें फर्स्ट वी विल फाइंड ए डेल्टा बी। तो ए डेल बी क्या होता है, ए लिखा पहले 1 2 3 4 5, फिर डेल्टा निशान, बी 1 3 5 7 9, दोनों में से कॉमन हटा के क्या बच गए, 1 कॉमन है, 2 बचा, 3 कॉमन है, 4 बचा और 5 कॉमन है तो 7 9 बचा, ठीक है। ये हो गया ए डेल्टा बी। उसके बाद हमें नाउ वी हैव, अब जो क्वेश्चन पूछा गया है उसकी तरफ हम आते हैं। इसको आपने बॉक्स में बंद कर दिया ताकि हमें याद रहे कि हमें ये आगे भी यूज़ करना है। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ए डेल बी और ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, यू में से ए डेल्टा बी को माइनस करना। तो पहले आपने यू लिखा, यू की जगह यू पुट किया 1 2 3 4 10, इसमें माइनस ए डेल्टा बी का आंसर क्या लिखा है 2 4 7 9। अब माइनस कर दें, ये ऐसे ही उतर जाएगा। ए डेल्टा बी बराबर किसके आया, माइनस करें, 1 बचा, 3 बचा, 4 कैंसिल हो गया, 5 बचा, 6 बचा, 7 कैंसिल हो गया, 8 बचा, 9 कैंसिल हो गया और 10 बचा, ठीक है। ये हमारा आंसर आ चुका है। आपने इसको ऐसे बॉक्स में बंद कर दिया और आंसर लिख दिया, ये आंसर। अच्छा अब देखिए 9 पार्ट में क्या है, 9 में है ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट। अब आप ये देखिए कि ए तो ये सिंपल वाला यूज़ कर लेंगे, लेकिन बी के ऊपर क्या है, निशान लगा हुआ है। तो पहले आपको बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए। बी कॉम्प्लीमेंट हमने निकाल लिया, यू माइनस बी, यू में से बी को माइनस कर दिया तो बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। माइनस करें क्या आएगा, क्या बचा, 2 बचा, 4 6 8 और 10, ये आ गया बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब बी कॉम्प्लीमेंट को आपने बॉक्स में बंद करना है। अब हम क्या करेंगे, अब जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको सॉल्व करते हैं। नाउ वी हैव ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, ये निकालना है, ठीक है। अब लेफ्ट साइड को देखते हुए आपने यहाँ पर देखिए किसी फॉर्मूले में तो ये खुल नहीं रहा, तो ए भी पता है और बी कॉम्प्लीमेंट भी पता है, बस इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। तो इसको देखते हुए ए की जगह ए रख दें और बी कॉम्प्लीमेंट की जगह बी कॉम्प्लीमेंट रख दें। ए क्या है, ए दिया हुआ है 1 2 3 4 5 और बी कॉम्प्लीमेंट क्या है 2 4 6 8 10। दोनों को माइनस करें, दोनों में देखें अलग अलग नंबर है, एक जैसे हैं, जो भी है आप माइनस करके इसका आंसर बताएं। क्या आएगा बच्चों आंसर, माइनस करें, क्या बचा पहले वाले में, 1 बचा, 2 कॉमन है, 3 बचा, फिर 4 कॉमन है, 5 बचा, सही है। अब दूसरे में जो बच रहा है उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये हमारा आंसर आ चुका, ये हमने आंसर निकाला। 3 का हम लास्ट पार्ट कर रहे हैं, 10 पार्ट। इसमें क्या है कि ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी, ये हमें निकालना है। हमने सोल्यूशन की हेडिंग डाली, ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। वही फर्स्ट वी विल फाइंड। अब ये आपने सब में इस तरह लिखना है, क्या निकालना है सबसे पहले, ए कॉम्प्लीमेंट। तो नाउ ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, यू माइनस ए। यू की जगह यू लिखेंगे 1 2 3 10 तक, और माइनस ए की जगह 1 2 3 4 5।
ये आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, उसके बाद हमने इसको माइनस कर देना है। माइनस करेंगे तो क्या आएगा 6 7 8 9 10। इसके बाद आपने इसको बॉक्स में बंद कर देना है ए कॉम्प्लीमेंट को। इसके बाद आप अपने क्वेश्चन की तरफ चलें। नाउ वी हैव क्या आ गया ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी। ए कॉम्प्लीमेंट की जगह ये आंसर पुट कर दें 6 7 8 9 10 माइनस बी। बी क्या है हमारे पास 1 3 5 7 9। दोनों को माइनस करें, क्या आंसर आ रहा है? माइनस करें तो यहाँ पर क्या बचा 6 बचा हमारे पास, 7 बचा, 7 नहीं 7 कॉमन है, 6 बचा, 8 बचा, 10 बचा। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। अच्छा बच्चों, ये तमाम पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप लोग जो है एक एक पार्ट की प्रैक्टिस करें अच्छे से। ये बोर्ड के क्वेश्चन है। आगे जब आप चलेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ तो आपको मैं बताऊंगी कि इस सब से मिलकर बोर्ड का कौन सा क्वेश्चन बनता है, यानी दोनों पार्ट से मिलकर। तो आप इनकी प्रैक्टिस करिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।